ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं, भाजपा को अलग से कुछ समन्वय करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले से फॉर्मूला 20 वर्षों से बना हुआ, उसी पर सरकार चल रही है। अब पिछली बार तो बल्कि भाजपा की संख्या जदयू से लगभग दोगुना थी, तब उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में, उसके पहले दल के अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, एकदम क्लियर है कि उनके लिए ये एक कुनबा संभाल कर चलना थोड़ा भी कठिन नहीं होने वाला। ये तो पहली बात। नरेंद्र मोदी के सहयोग से जैसा नीतीश जी को मिलता था, सम्राट जी को करेंगे, लेकिन जो मील का पत्थर नीतीश कुमार जी गाड़ दिए हैं, वही उसी रास्ते को संभाल कर रखना आसान बात नहीं है। उसके आगे और रास्ता बनाना और नया मील का पत्थर तैयार करना एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सम्राट चौधरी को देखकर लगता है कि नहीं, वो उससे आगे बढ़ेंगे। जब तक वो हैं तब तक भी नहीं भूलेंगे, और एक दिन समय सबका आता है, उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बिहार में भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, उससे भी बड़ी अपेक्षाएं। क्या इस कसौटी पर सम्राट चौधरी खरे उतर पाएंगे या नहीं? क्योंकि एनडीए को मिलाकर लेकर के चलना, तालमेल बैठा करके लेकर के चलना सम्राट चौधरी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। और साथ ही साथ बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमला भी बोलता रहा है। कई सवाल और हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं निर्दलीय एमएलसी सज्जानंद राय, जो कि भाजपा को समर्थन लगातार ये देते रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी है तब मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि कैसे लेकर चलेंगे, एनडीए के साथ समन्वय बनाकर कैसे चलेंगे, तो मैं बता दूं कि श्री सम्राट चौधरी को 30 साल का राजनीतिक अनुभव है। मैंने उनके परिवार के अनुभव को छोड़ दें, माता पिता का अनुभव को छोड़ दें, तो व्यक्तिगत स्वयं का अनुभव जो है 30 वर्षों के आसपास है। और जिस तरीके से उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में, उसके पहले दल के अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, एकदम क्लियर है कि उनके लिए ये एक कुनबा संभाल कर चलना थोड़ा भी कठिन नहीं होने वाला। ये तो पहली बात। और दूसरी बात यह कि बदला कुछ नहीं है, केवल चेहरा बदला है। बदला कुछ नहीं है, वही एनडीए है, वही एनडीए की सोच है, वही विकास की बात, वही नारी सशक्तिकरण की बात, वही 7 निश्चय जो पार्ट 3 चल रहा है, सारी योजनाएं, सारे कार्य वैसे ही चलेंगे जैसे चलते रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि पहले नीतीश जी स्वयं इसको देखते थे, अब नीतीश जी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से जैसा नीतीश जी को मिलता था, सम्राट जी इसको करेंगे। लेकिन अब उनके मार्गदर्शन के लिए नीतीश जी भी हैं, और सहयोग के लिए और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आशीर्वाद हमेशा ही है। और ये स्वयं भी युवा और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, तो ये मानकर चलिए कि बिहार के लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती थी। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि सम्राट चौधरी समर्थवान हैं, वो तमाम गुण उनमें हैं कि समन्वय बना करके एनडीए के साथ चल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वो नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ को जो है टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देने की जरूरत ही नहीं है ना, नीतीश जी कहीं गए थोड़े ही हैं। नीतीश जी तो बस आशीर्वाद के स्थान पर चले गए, और कुछ नहीं है। नीतीश जी पूरे देश के लिए कुछ काम करेंगे। अब दिल्ली जा रहे हैं तो नीतीश जी के अनुभव का लाभ भारतवर्ष को मिलेगा, और नीतीश जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में सम्राट जी जो है बिहार को उसी रास्ते पर चलाते रहेंगे जिस रास्ते पर चल रहे थे। एक बात समझिए वंदना जी, ऐसा है कि जो मील का पत्थर नीतीश कुमार जी गाड़ दिए हैं, वही उसी रास्ते को संभाल कर रखना आसान बात नहीं है। उसके आगे और रास्ता बनाना और नया मील का पत्थर तैयार करना एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सम्राट चौधरी को देखकर लगता है कि नहीं, वो उससे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी रहेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास और समर्थन भी रहेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नीति रहा है, जो उनका विचारधारा रहा है, तो आपके कहने के अनुसार सम्राट चौधरी उन नीतियों पर चलेंगे, उन्हीं नीतियों पर जो है नीतीश कुमार के नीतियों की वो। देखिए, नीतीश कुमार की नीति क्या है? जो एनडीए की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वही चलेगा, आगे भी वही चलेगा। सबका साथ, सबका विकास होगा। लेकिन हाँ, वो जो उनकी जो पैनी नजर रहती थी, वो पैनी नजर इनको भी करनी पड़ेगी, एक भी करेंगे। और
अगर थोड़ी भी नजर कमजोर पड़ेगी तो उसको मार्गदर्शन करने के लिए और ठीक करने के लिए नीतीश जी तो भी हैं ही ना। नीतीश जी का आशीर्वाद तो अभी भी उनको प्राप्त है। निश्चित तौर पे, लेकिन आपने जैसा कहा, लेकिन उस हिसाब से नीतीश कुमार की जो सुशासन की छवि रही है, क्या भाजपा उसको कायम रख पाएगी? देखिए, भाजपा जहां भी है वहां सुशासन है। भाजपा यहाँ सहयोगी दल के रूप में थी तब भी सुशासन स्थापित हुआ था, और सुशासन स्थापित है इसलिए भाजपा 20 वर्षों से सहयोगी दल के रूप में नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़ी भी थी। तो आगे भी अब भाजपा जब स्वयं इसकी जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले रही है तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा या थोड़ा ढीला होगा, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जो बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग उसको परिवर्तन के रूप में देख रही है, हम उसको परिवर्तन के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम तो इतना ही दिख रहा है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला कोई चेहरा बदल गया है, बाकी सारी चीजें जस की तस जैसी थी वैसी हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव भी कई चीज़ों को जैसे वो मीडिया के सामने रखे, सोशल मीडिया के सामने में उन्होंने रखा है, और उन्होंने कहा है कि लालू पाठशाला से सम्राट चौधरी निकल कर आए हैं, बिहार को पीछे लेकर के जाएंगे, भविष्य बिहार का अब आगे नहीं है, कई चीज़ उन्होंने कहा। तो उस हिसाब से सम्राट चौधरी में कैसे अब क्या देखना? और देखिए, कोई एक ही स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, कभी किसी स्कूल में पढ़ता है, फिर कभी दूसरे स्कूल में चला जाता है, कहीं और से ग्रेजुएशन करता है, कहीं और से प्रोफेशनल डिग्री लेता है। तो इसलिए बोलेंगे कि नहीं क्योंकि उस स्कूल में पढ़े थे इसीलिए वही शिक्षा वहीं तक रह गई। आज 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, लगातार 8 वर्षों से बीजेपी की सेवा की है। उस सेवा से प्रसन्न है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब न जाकर उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वहां से, ऐसे थोड़ा ही है। तो ये कहना कि हाँ किसी समय वो लालू जी के साथ थे इसलिए वही चरित्र लेकर आज तक चल रहे, वो चरित्र लेकर रहते तो भाजपा में एक दिन नहीं टिक पाते। निश्चित उन्होंने भाजपा के चरित्र को, भाजपा की विचारधारा को अंगीकार किया है, तभी जाकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और कोई कारण नहीं है मानने का। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है हमारे असम के, वो कांग्रेस में थे, बहुत लंबे समय से कांग्रेस में थे। वो आए तो सीधे मुख्यमंत्री भी नहीं बने, पहले मंत्री बने, इसके बाद पार्टी ने देखा कि नहीं ये मुख्यमंत्री मटेरियल है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, और मुख्यमंत्री बने। इस बार उनके नेतृत्व में असम में चुनाव लड़ा जा रहा है और भारी बहुमत आ रही है, मुझे पता है। तो इसलिए कि कभी कभी ये लालू जी के साथ थे, ये मान लेना कि वही चरित्र आज तक चल रहा है। ये जो कम बुद्धि वाले लोग होंगे वही ये सब बात बोलेंगे। लेकिन विपक्ष यह भी कह रहा है कि बिहार में सरकार जो है एनडीए की ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, भाजपा की सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी, लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं, जनता स्वीकार नहीं कर रही है, तरह तरह की चीजें जो है वो कह रहे हैं। जदयू कोटे से भी दो डिप्टी सीएम बनाएंगे, जैसा कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहा, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री रहे, 2 डिप्टी सीएम भाजपा कोटे से हुए, लेकिन इस बार विपरीत है, जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। सवाल आपसे यह है कि क्या भाजपा अपने मतलब दम पर या फिर भाजपा अपने मतलब रणनीति के हिसाब से स्थिर सरकार चला पाएगी? इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं, भाजपा को अलग से कुछ समन्वय करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले से फॉर्मूला 20 वर्षों से बना हुआ, उसी पर सरकार चल रही है। अब पिछली बार तो बल्कि भाजपा की संख्या जदयू से लगभग 2 गुना थी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार तो लगभग बराबर है, 2-4 संख्या की कमी ये है, कम चाहे बेसी है। तो स्थिति ऐसी है कि भाजपा को अलग से कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो लकीर पहले से खींचा गया है उसी पर तो चलना है जी। जो पहले से मील का पत्थर गाड़ा गया है उसी को तो देखना है। जो योजनाएं पहले से बनी है उन्हीं को तो क्रियान्वित करना है। जो विकास की गंगा बही है उसी को तो और तेज बहाना है। तो इसमें कहां से विपक्ष, अच्छा कौन कह रहा है कि सरकार नहीं चलेगी? जो बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाया, एक सीट कम होती तो नेता प्रतिपक्ष में नहीं बन पाता, वो चला है भाजपा की और एनडीए की सरकार गिराने। लेकिन सवाल आपसे यह भी रहेगा ना कि क्या लगता है, क्या वो सम्राट चौधरी जो है जातीय समीकरणों को मतलब साधना, या फिर सम्राट चौधरी इसमें कितना सफल बन पाएंगे अपनी? अब किस जातीय समीकरण की बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। नीतीश जी जिस जाति से आते हैं, कितना प्रतिशत उनका वोट है? 20 साल से रहे ना, सर्वसम्मति से रहे ना, हर वर्ग के सहयोग से रहे ना। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं, कितना प्रतिशत वोट है पूरे भारत में? और कितनी मजबूती से 3रा टर्म चला रहे हैं और 4था टर्म की तैयारी हो गई है। तो ये जो जाति वही कहते हैं जिनके जीवन में जाति छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो जातिवादी नेताओं की बात पर मत समझिए। बिहार का कोई ये
मेडिवल युग का है क्या, मध्यकालीन भारत है क्या ये कि वही चलेगा? कबीला वाली सोच नहीं है। हर जाति में लोग जो है योग्यता को और विकास को समझने वाले लोग हैं। कोई समझ ये मान के चलता हो कि खास जाति का सारा वोट मेरा ही है या इस जाति के लोग हमको नहीं देंगे, ये गलत बात है। हर जाति के लोग अपनी सोच से वोट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जाति चल जाता है कहीं कहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही दाल में नमक की तरह ही है। एक और सवाल आपसे है कि क्या केंद्र और राज्य के तालमेल से विकास की रफ्तार बिहार में? हाँ, डबल इंजन जो जब से काम कर रही है डबल इंजन यहाँ पर, तो देखिए बिहार में क्या रफ्तार रहा। कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि केंद्र से भी खूब सहयोग मिल रहा है। जितनी बार उनके भाषण हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र से भी पूरा सहयोग मिला। कहने का जो तो दिख भी रहा है। आज देखिए, आज बिहार के किसी भी कोने में 6 घंटे में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल बाद वो घट के 4 या 3 घंटा हो जाएगा। तो दोनों इंजन ने जब काम किया तभी नहीं संभव हो सका। एक इंजन से चलता है इतना। निश्चित तौर पे एक और अंतिम सवाल है आपसे सर, कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि सम्राट चौधरी नया बिहार का विजन जो है बार बार कहते रहे हैं, क्या वो दे पाएंगे, सफल हो पाएंगे? नया बिहार ऑलरेडी चल रहा है, यही नया बिहार है, नया बिहार है। बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ बिहार है। बस इसी गति को बनाए रखना है या थोड़ा और बढ़ा देना है, ताकि समृद्ध बिहार जो है विकसित भारत का हिस्सा रहे। जिस तरह से बिहार विकसित हो रहा है, भारत विकसित हो रहा है, दोनों। बिहार थोड़ा पीछे था, गति थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वो जो भारत के बाकी हिस्से जिस गति से बढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं, उसको हम 47 आते 2047 तक हम कहीं पीछे न रहे, हम अगले राज्यों के श्रेणी में आ जाए। इसीलिए गति को और बढ़ाने की जरूरत है। और ये नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व जो है नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए वो करके दिखाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जिस तरह से 15 अप्रैल बिहार के इतिहास में और भाजपा के इतिहास में बड़ा हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। कितने लोग, क्योंकि 29 विभाग भाजपा के पास है और 18 विभाग जो है वो जदयू के पास में है। कैसे कैसे देख रहे हैं, क्या आगे रणनीति बनेगी, कितने लोग? पूरा मंत्रिमंडल पूरा मंत्रिमंडल बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। उस पर ऑलरेडी चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। कुछ नए चेहरे भी आएंगे, अधिकांश पुराने चेहरे रिपीट होंगे। और ये मानकर चलिए कि ये जो सरकार जो बनेगी वो अब तक की सबसे अच्छी सरकार होगी। अब तक की सबसे अच्छी सरकार होगी। मैं पूरे मंत्रिमंडल की बात करूँ तो सरकार तो चलेगा, वही सोच वही रहेगा, लेकिन जब नया मंत्रिमंडल जो बनेगा, बहुत विकास को दिमाग में रखते हुए बनाया जा रहा है। खाली जातीय समीकरण साधने का काम नहीं होगा। अब दिमाग में बैठा के रखे चीज को। मैं जानता हूं कि क्या बातें हो रही हैं, मैं उस अधिकार से, उस जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं कि सरकार कैसे डिलीवरी करे और डिलीवरी में स्पीड आए, उसको दिमाग में रख के जो है इस बार का मंत्रिमंडल बनेगा। इसलिए आनन फानन में 2 दिन में नहीं बनने वाला है, 1-2 हफ्ता लगेगा। लेकिन जो एक मंत्री जिसको पदभार दिया जाएगा, वो पूरा समझ के दिया जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट में चेयर पर बैठाने के पहले योग्यता जान ली जाती है कि यह व्यक्ति इस पद के योग्य है कि नहीं, वैसा देख कर समझ कर तब होगा। नीतीश कुमार को कितना याद करेंगे आप लोग? नहीं भूल पाएंगे, कोई बिहारी नहीं भूल पाएगा। नीतीश कुमार को नहीं भूल सकता बिहार, और नरेंद्र मोदी को नहीं भूल सकता भारतवर्ष। जब तक वो हैं तब तक भी नहीं भूलेंगे, और एक दिन समय सबका आता है, उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सारण से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय, जो कि लगातार भाजपा को अपने जी जान से समर्थन देते रहे हैं। जब जब ढाल की, कवच की जरूरत पड़ी, मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से सच्चिदानंद राय ने बातों को रखा और कहा कि सुशासन हो या फिर रोजगार हो, शिक्षा हो, तमाम क्षेत्र में विकास की गति जो है उसमें और रफ्तार आएगी, क्योंकि युवा के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा भारत नहीं भूल सकता है, पूरा बिहार नहीं भूल सकता है। स्वर्णिम अक्षरों में इन लोगों का नाम जो है वो अब अंकित हो चुका है। बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।